शीघ्र ही बहुत जल्द हमारे प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाने वाले हैं। भगवान के योग निद्रा में जाने का समय जल्दी ही आने वाला है। ये समय क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, इसका महत्व क्या है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। राधे कृष्ण आप सभी को। चतुर्मास, जिसे चातुर्य मास, चतुर्मास या चौमासा भी कहा जाता है, इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मन में आता है वो ये है कि भगवान योग निद्रा में क्यों जाते हैं, इसके पीछे की कथा क्या है। चलिए सबसे पहले आपको यही बताती हूँ। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं और क्षीर सागर में निवास करते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अपनी निद्रा से जागते हैं, जिसे हम देव उठान या देव उठनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की ये जो निद्रा की अवधि होती है ये 4 महीने की होती है, इसीलिए इसे चतुर्मास कहा गया है। चलिए अब ये जानते हैं कि भगवान के योग निद्रा में जाने का क्या कारण है। भगवान आखिर सोते ही क्यों हैं? इसके पीछे पुराणों में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार राक्षसों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिसके कारण सभी देवता और इंद्र बहुत अधिक घबरा गए थे। घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जब भगवान विष्णु ने देवताओं की इस पुकार को सुना, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। बोलो वामन देव भगवान की। और भगवान विष्णु वामन देव का अवतार धारण करके राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। राजा बलि के द्वार पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि की याचना की, जिसमें 2 पग में भगवान ने धरती और पूरे आकाश को नाप लिया। अब वामन अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तीनों पग में पूरी सृष्टि और त्रिलोक को नापकर देवताओं और राजा इंद्र का भय दूर कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु तो वात्सल्य रूप हैं, वो तो भक्त वत्सल हैं, और वो राजा बलि के इस दानशील भाव को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक को चलिए और मेरे साथ सदा वहीं पर निवास कीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि के हृदय की ये इच्छा पूरी की और उसके साथ पाताल लोक को चले गए। भगवान का ऐसा निर्णय देखकर सभी देवता और खास तौर पर लक्ष्मी जी बहुत ही चिंतित हो गईं। अब भगवान विष्णु को वहां से छुड़ाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक बहुत ही अच्छी युक्ति सुझाई और एक दासी और गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण करके पहुंच गए राजा बलि के पास। वहां पहुंचकर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और उसे राखी बांध दी, और इसके बदले में राजा बलि से भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने का वचन ले लिया। भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, इसलिए भगवान विष्णु ने राजा बलि को ये वरदान और वचन दिया कि वो हर वर्ष आषाढ़ शुक्ला एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे। इसके अलावा एक और दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक राक्षस के साथ एक लंबे समय तक युद्ध चला। भगवान ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया और इस लंबे युद्ध के चलने के कारण भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए थे, और इसी थकान के चलते भगवान विष्णु सभी कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर स्वयं क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले गए। इसीलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही सृष्टि का पूरा कार्यभार देखते हैं। सावन का महीना आता है ना, जब भगवान शिव की पूजा की जाती है। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिरकार इस चतुर्मास या चौमासे का महत्व क्या होता है।
सनातन धर्म में चतुर्मास का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें इन 4 महीनों में सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक का महीना आता है। चातुर्मास के चलते एक ही स्थान पर रहकर जप तप किया जाता है। इसमें यात्रा करना निषेध बताया गया है। चातुर्मास में विशेष तौर पर किसी भी तीर्थ यात्रा को करना निषेध बताया गया है, लेकिन चातुर्मास में ब्रज की यात्रा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास में सभी तीर्थ ब्रज धाम में आकर निवास करते हैं। इसलिए अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो 4 महीनों के लिए व्रज धाम का निवास स्थान भी ले लिया जाता है। चतुर्मास के 4 महीने व्रज धाम में रहना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो चतुर्मास का पहला दिन होता है वो आप व्रज धाम में रुकिए, और जो चतुर्मास का अंतिम दिन होगा वो आप व्रज धाम में रुकिए। ऐसा करने से आपको 4 महीने के बराबर पुण्य मिलता है। चातुर्मास के चलते संत मुनि सब एक जगह पर ही रुककर जप और तप किया करते हैं। चतुर्मास के दौरान यात्रा न करने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। चतुर्मास बरसात का मौसम होता है, जिसमें हमारी स्वास्थ्य प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है। इसके लिए भी यात्रा करने को मना किया जाता है। चतुर्मास का महत्व सनातन धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी बताया गया है। आज के समय में भी जैन मुनि एक ही स्थान पर रहकर चतुर्मास के दौरान जप तप साधना और अपने प्रवचन करते हैं। रामायण के अनुसार भी हमें एक प्रसंग मिलता है जिसमें भगवान श्री राम कहते हैं कि चौमासा भी बीत चुका है, अब हमें लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि भगवान श्री राम ने भी चौमासे के दौरान एक ही स्थान पर रुककर लंका पर प्रस्थान करने का इंतजार किया था। इन 4 महीनों में खान पान, व्रत के नियम और संयम का पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इन 4 महीनों के दौरान कोई मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते। चतुर्मास के दौरान सभी मांगलिक कार्य निषेध कर दिए जाते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश आदि, लेकिन इन 4 महीनों में भगवान का जप तप कीर्तन भजन इस तरह के पुण्य कार्य किए जाते हैं। इनका बहुत अधिक महत्व होता है। चलिए अब ये जानते हैं कि चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है। इस साल यानी कि 2024 में चतुर्मास 17 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करते हैं कि चतुर्मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चतुर्मास के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करने के लिए बताया गया है। इस दौरान हमें भूमि पर शयन करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान जरूर करना चाहिए। चतुर्मास में जमीन पर सोना बताया गया है। चतुर्मास के दौरान जो व्रत नियम धारण किए जाते हैं उसमें एक ही समय भोजन किया जाता है। जैन धर्म में इस नियम को एकासना कहा जाता है। रात्रि में अगर आपको भूख लगे तो आप फलाहार या दूध वगैरह ले सकते हैं। इन 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जप तप इत्यादि करना चाहिए। इन 4 महीनों में आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, भागवत गीता इस तरह के ग्रंथों का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना की जाती है। इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन इन 4 महीनों में दान जप तप इन सब का बहुत अधिक महत्व है। इन 4 महीनों में आप मंत्र जाप का नियम जरूर लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय। जो भी मंत्र आप आसानी से जप कर सकते हैं उन्हीं मंत्रों का जप सुबह और शाम करना चाहिए। इन 4 महीनों में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास के दौरान 5 प्रकार के दान का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें पहला है अन्नदान। आप किसी गरीब को अन्न दान कर सकते हैं। इसमें आप पक्षियों के लिए और मछलियों के लिए, चींटियों के लिए, इनके लिए भी दाना डाल सकते हैं। इस दौरान छाया दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। छाया दान क्यों और कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। इस दौरान वस्त्र दान करने का भी विशेष महत्व है। आप गरीबों को वस्त्र दान कर सकते हैं। चतुर्मास के दौरान दीप दान का विशेष महत्व है। इस दौरान आप तुलसी जी के पास, गंगा जी के किनारे, भगवान के मंदिर में दीप दान का नियम ले सकते हैं। इसके अलावा इन 4 महीनों में श्रम दान का भी महत्व होता है। श्रम दान कैसे किया जाता है? जैसे आप किसी मंदिर में जाके वहाँ की सफाई का नियम ले सकते हैं,
किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा का नियम ले सकते हैं, पुजारी की सेवा का नियम ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप अपने घर में अपने बड़ों की सेवा करके ही ये पुण्य कमा सकते हैं। अब इन 4 महीनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए ये जान लेते हैं। इन 4 महीनों में किसी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इन 4 महीनों में पलंग पर नहीं सोना चाहिए। इन 4 महीनों में बहुत अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करनी चाहिए। इन 4 महीनों में तेल से बनी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इन 4 महीनों में पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, तेल से बनी हुई चीज़ें, मांस, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, साग इत्यादि, इनका त्याग करना चाहिए। भादों के महीने में दही, अश्विन के महीने में दूध और कार्तिक के महीने में प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का त्याग किया जाता है। इन 4 महीनों में बाल और दाढ़ी इत्यादि भी नहीं बनवानी चाहिए। खास तौर पर सावन के महीने में तो ये पूरी तरह से निषेध बताया गया है। इन 4 महीनों में कहीं भी किसी भी तीर्थ की यात्रा करने से बचना चाहिए। इन 4 महीनों में जो भी आपकी खाने पीने की प्रिय वस्तुएं हैं उनका त्याग करना चाहिए। इन 4 महीनों में जो आपको भौतिक सुविधाएं हैं उनका भी त्याग करना चाहिए। कुल मिलाकर इन 4 महीनों में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इन 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। आप किसी भी ग्रंथ या पुराण का सहारा भी ले सकते हैं। ग्रंथ पढ़िए, पुराण सुनिए, आप कथाओं और सत्संग का हिस्सा बनिए, कीर्तन, भजन इत्यादि कीजिए। इन 4 महीनों में आप क्या क्या नियम और किस तरह से ले सकते हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो जल्दी ही आएगी। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।